Morning students, take out your English grammar book. Today we will be doing chapter number 7 which is adverb and chapter number 8 which is articles. Okay, this is your chapter number 7. What are adverbs? Words that tell us more about the action are called adverbs. ठीक है, अब आपको मालूम है एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं। एक्शन वर्ड को हम लोग वर्ब कहते हैं। लाफिंग, प्लेइंग, ये सब हमारे क्या होते हैं, एक्शन वर्ड होते हैं। इन्हीं एक्शन वर्ड के बारे में जौन सा वर्ड हमें इनके बारे में और जानकारी दे उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट द एक्शन आर कॉल्ड एडवर्ब्स। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, द डॉग बार्क लाउडली। डॉग क्या कर रहा है, डॉग बार्क कर रहा है लाउडली, भौंक रहा है जोर जोर से। ठीक है, तो जो इसमें एक्शन वर्ड है, वर्ब है आपका बार्क्ड, द डॉग बार्क्ड। ठीक है, बार्क्ड क्या है आपका एक्शन वर्ड है, वर्ब। और इस एक्शन वर्ड के बारे में और जानकारी कौन सा वर्ड दे रहा है, लाउडली। ठीक है, तो लाउडली आपका क्या हो गया, एडवर्ब। देखिए जैसे वर्ब है, वर्ब के आगे क्या लिखा है, एड। ठीक है, तो एडवर्ब हो गया है। ठीक है, तो बार्ड आपका वर्ब है, उसके बारे में और जानकारी कौन सा दे रहा है, वर्ड लाउडली। तो लाउडली क्या हो गया आपका, एडवर्ब। ठीक है, सिमिलरली ये सेंटेंस देखिए, जिम्मी राइट्स नीटली। अब जिम्मी क्या है, जिम्मी लिख रहा है, कैसा लिख रहा है, लिखना क्या हो गया, राइट करना क्या हो गया, राइट आपका एक्शन वर्ड हो गया। ठीक है, यानी कि वर्ब हो गया। और वो कैसा लिख रहा है, नीटली, साफ सफाई से लिख रहा है। ठीक है, तो नीटली क्या हो गया आपका, क्योंकि वो वर्ब के बारे में, राइट्स के बारे में और जानकारी दे रहा है नीटली, तो नीटली आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, फिर देखिए, द बॉय स्पीक्स क्लियरली। तो क्लियरली आपका क्या हो गया, स्पीक्स आपका वर्ब हो गया, क्लियरली आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, फिर आपका क्या है, द ओल्ड मैन वॉक स्लोली। अब वॉक आपका वर्ब है, और वर्ब के बारे में कौन जानकारी दे रहा है हमको, कौन सा वर्ड, स्लोली। तो स्लोली आपका एडवर्ब हो गया, कि वो जो वॉक कर रहा है वो कैसे वॉक कर रहा है, धीरे धीरे। तो जो स्लोली वर्ड है वो आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो इसका क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी, वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट द वर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब। जो वर्ड्स हमें वर्ब के बारे में और जानकारी देते हैं, उसके बारे में और कुछ बताते हैं, उनको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। द वर्ड्स लाउडली, नीटली, क्लियरली एंड स्लोली शो हाउ द एक्शन इज डन। ये वर्ड्स क्या बता रहे हैं कि जो एक्शन हो रहा है, जो जो काम हो रहा है इन सेंटेंसेस में, वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो उन वर्ड्स को हम क्या बोल देते हैं, एडवर्ब। हाउ डज द डॉग बार्क लाउडली, हाउ डज द जिम्मी राइट्स नीटली, हाउ डज द बॉय स्पीक क्लियरली, हाउ डज द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। तो हमने अगर इसमें क्वेश्चन पुट कर दिया, जैसे अब ये है, द ओल्ड मैन वॉक स्लोली। अगर हम एक क्वेश्चन पुट कर दें, हाउ डज द ओल्ड मैन वॉक, जो ओल्ड मैन है वो कैसे चल रहा है, तो आप आंसर देंगे स्लोली, द ओल्ड मैन वॉक स्लोली। तो जो इसका आंसर होगा, हाउ से, हाउ करके जो हमने क्वेश्चन पुट किया है, उसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, स्लोली। तो स्लोली आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली और सब में भी इसी तरीके से हैं। हाउ डज द डॉग बार्क लाउडली, लाउडली आपका एडवर्ब है। हाउ डज द जिम्मी राइट्स नीटली, नीटली एडवर्ब हो गया। हाउ डज द बेबी स्पीक क्लियरली, क्लियरली आपका एडवर्ब हो गया। एडवर्ब टेल्स अस हाउ, व्हेन एंड वेयर। एडवर्ब में क्या बताते हैं, हाउ, हाउ, व्हेन कब, कहाँ, कैसे। ठीक है, अगर हम कोई भी सेंटेंस लिखें और उसके बाद ये क्वेश्चन पुट कर लें, हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, मतलब कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो उसका जो आंसर हमको मिलेगा, वो आंसर जो वो वाला वो जो वर्ड होगा वो आपका एडवर्ब होगा। ठीक है, जैसे हाउ द स्नेल मूविंग, हाउ द स्नेल इज मूविंग। तो स्नेल कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो द स्नेल इज मूविंग स्लोली। तो हमने जब पुट किया कि कैसे चलता है, हाउ, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लोली। स्लोली आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, When will the bird sing? अब हमने एक दूसरा क्वेश्चन पुट किया, जैसे द बर्ड विल सिंग, आपका सेंटेंस है
द बर्ड विल सिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो हम इसका एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, व्हेन विल द बर्ड सिंग, बर्ड कब गाएगी, व्हेन विल द बर्ड सिंग। तो उसका आंसर क्या हो गया, द बर्ड विल सिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसका आंसर क्या हो गया, अर्ली। ठीक है, तो कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर किस वर्ड से मिल रहा है, अर्ली। व्हेन विल द बर्ड सिंग अर्ली। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अर्ली आपका क्या है, अर्ली आपका एडवर्ब है। फिर थर्ड सेंटेंस देखिए, द बर्ड्स वर फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल। जो बर्ड्स कहाँ पे उड़ रही हैं, टॉप ऑफ द हिल। तो इसका हम क्वेश्चन कैसे पुट कर सकते हैं, वेयर वर द बर्ड्स फ्लाइंग, वो जो बर्ड्स हैं वो कहाँ पे उड़ रही हैं। ठीक है, तो उसका आंसर जो मिलेगा टॉप, टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने हाउ से क्वेश्चन पुट किया, तो उसका आंसर किसमें मिला, स्लोली। तो स्लोली आपका एडवर्ब हो गया। यहाँ पे हमने क्वेश्चन पुट किया व्हेन, कि कब, तो अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अर्ली वर्ड आपका एडवर्ब हो गया। यहाँ हम पुट कर रहे हैं क्वेश्चन वेयर, वेयर वर द बर्ड्स फ्लाइंग, बर्ड्स कहाँ फ्लाई कर रही हैं। तो उसका आंसर क्या जाएगा, टॉप, टॉप ऑफ द हिल। तो टॉप आपका एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब्स आल्सो टेल अस हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन अकर्स। तो एक तो हम सेंटेंस के ऊपर क्वेश्चन पुट करके हम पता लगा लेंगे कौन सा वर्ड एडवर्ब है। जैसे हाउ से क्वेश्चन पूछेंगे, व्हेन, वेयर, इन तीनों के जो आंसर का जो वर्ड होगा वो आपका एडवर्ब होगा। ठीक है, और क्या होता है, एडवर्ब्स आल्सो टेल अस हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन अकर्स, की मतलब कि जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, एक्शन आपका क्या है, वर्ब है ना, तो जो एक्शन हो रहा है वो हाउ मेनी टाइम, कितनी बार हो रहा है। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल देखिए, डेली। ठीक है, तो डेली, समटाइम्स, यूजुअली, ऑलवेज। ठीक है, डेली मतलब रोज, समटाइम्स कभी कभी, यूजुअली अक्सर। ठीक है, ऑलवेज हमेशा, मंथली मंथ में हम हर मंथ। ठीक है, और ईयरली हर साल। ठीक है, तो ये भी जो वर्ड्स हैं ये भी आपके एडवर्ब होते हैं। अब आपके हम एक्सरसाइज पे आ गए, एक्सरसाइज ए। इसमें क्या है, अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन दी सेंटेंसेस। इन सेंटेंस में आपको एडवर्ब के नीचे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, फर्स्ट है इसमें, द स्टूडेंट्स आंसर द टीचर पोलाइटली। ठीक है, तो इसमें कौन सा वर्ब है, आंसर्ड। जो आंसर्ड आपका क्या है, एक्शन वर्ड है। ठीक है, अब उस आंसर्ड के बारे में कौन सा वर्ड हमें बता रहा है, पोलाइटली। तो पोलाइटली आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, या फिर हम क्वेश्चन पुट करके देखते हैं, हाउ डज द स्टूडेंट आंसर्ड। एक हम क्वेश्चन पुट रहे हैं हाउ, कि कैसे स्टूडेंट्स ने आंसर किया, हाउ डज द स्टूडेंट आंसर। तो आंसर क्या आ रहा है, पोलाइटली। तो पोलाइटली आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पोलाइटली के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, फिर सेकंड क्या है आपका, द सोल्जर फॉट ब्रेवली इन द वॉर। हाउ डज द सोल्जर फॉट इन द वॉर। तो आप क्या आंसर देंगे, ब्रेवली, दे फॉट ब्रेवली इन द वॉर। तो ब्रेवली आपका क्या हो जाएगा, आपका ब्रेवली हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, तो ब्रेवली के नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे। फिर थर्ड है आपका, द चिल्ड्रन वेंट हैप्पीली टू द प्लेग्राउंड। तो हाउ डू द चिल्ड्रन वेंट टू द प्लेग्राउंड, दे वेंट हैप्पीली टू द प्लेग्राउंड। तो हैप्पीली आपका क्या है, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ है, सी रीड्स द बुक साइलेंटली। तो रीड आपका क्या है, वर्ब है। रीड के बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है, साइलेंटली। हाउ डज सी रीड द बुक, सी रीड द बुक, कैसे वो रीड बुक कैसे पढ़ रही है, साइलेंटली, शांत होकर के। तो साइलेंटली क्या है आपका, एक्शन वर्ड है। ठीक है, फिर फिफ्थ वन क्या है, द एम्बुलेंस ब्रॉट द मैन टू द हॉस्पिटल सेफली। हाउ डज द एम्बुलेंस ब्रॉट द मैन टू द हॉस्पिटल। तो आपका आंसर हो जाएगा सेफली, इट ब्रॉट द मैन सेफली। तो सेफली आपका एडवर्ब हो जाएगा। फिर सिक्स्थ है, सी च्यूड नॉइजली। हाउ डज सी च्यूड, च्यूड मतलब चबाना, कैसे वो च्यू कर रही थी, नॉइजली मतलब बहुत आवाज कर रही थी, आवाज कर करके चबा रही थी। ठीक है, तो हाउ डज द वुमन च्यूड, तो सी च्यूड नॉइजली। तो नॉइजली आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब। फिर सेवेंथ है, द वुमन स्पोक जेंटली। हाउ डज द वुमन स्पोक, तो इसका आंसर हो जाएगा जेंटली, सी स्पोक जेंटली। तो जेंटली आपका एडवर्ब हो जाएगा। फिर एट्थ वन क्या है,
द बॉय लाफ्ड लाउडली। हाउ डज द बॉय लाफ्ड? तो आप क्या आंसर देंगे? लाउडली। द बॉय लाफ्ड लाउडली। लाउडली आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज बी में आते हैं। मेक एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स बाय एडिंग ly। ठीक है, तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये सब क्या हैं? ये सब आपके एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव आपने, हमने इससे पहले एडजेक्टिव पढ़ाया था, जिससे इससे पहले ग्रामर वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने एडजेक्टिव के बारे में बताया था। एडजेक्टिव क्या होते हैं? दे आर नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो जैसे रूड कि मतलब बहुत ही वो है, रूड है, नहीं बहुत ही उसका बिहेवियर अच्छा नहीं, बहुत ही रूड है, कठोर टाइप का, नहीं, तो उसको वो आपका एडजेक्टिव है। वार्म है, हल्का गर्म है, जैसे वाइल्ड, वाइल्ड मतलब जंगली टाइप का है। स्मूथ, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही, जिसे कहते नहीं है कि जहाँ पे आराम से आप मूव कर सकते हैं, स्मूथ है। ठीक है, कोई भी रफ सरफेस नहीं है, एकदम स्मूथ सरफेस है। ठीक है, मुलायम टाइप का। ठीक है, फिर प्राउड, प्राउड घमंडी। तो ये सब क्या है? ये सब जो भी वर्ड्स हैं ये सब आप क्या कर रहे हैं? रफ। ठीक है, मतलब खुरदुरा टाइप का। तो ये सब क्या वर्ड है? ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एडजेक्टिव हैं। तो इससे पहले जो क्लास ली थी उसका वीडियो आप फिर से एक बार पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि वो एडजेक्टिव क्लियर होगा तभी फिर जैसे पीछे के जो भी चैप्टर हैं वो आप हमेशा रिवाइज करते रहा कीजिए कुछ कुछ दिन पे, तो तभी आपको आगे वाला समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये जो भी वर्ड्स हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव हैं, इनको इनके आगे अगर हम एल लगा देंगे तो ये सब एडवर्ब बन जाएंगे। ठीक है, तो कैसे? रूड में RUDELY, रूडली। ठीक है, वार्म वार्मली, प्राउड प्राउडली, वार्म वार्मली, रफ रफली। ठीक है, वाइल्ड वाइल्डली। सब में आपको क्या करना है? LY लगा देना है। ठीक है, फिर क्विक क्विकली, फिर इसमें स्मूथ स्मूथली, काइंड काइंडली। ठीक है, तो ये सब वर्ड जो होंगे ये पहले एडजेक्टिव थे, जब आप इसके आगे LY लगा देंगे तो ये सब वर्ड क्या बन जाएंगे? आपके एडवर्ब बन जाएंगे। ठीक है, एडजेक्टिव आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड्स था, और जो एडवर्ब है वो क्या करता है? वो आपका वर्ब के बारे में बताता है कि हाउ द एक्शन इज, मतलब जो एक्शन परफॉर्म हुआ है उसके बारे में और हमको जानकारी देता है, वो वर्ड एडवर्ब होता है। ठीक है, जैसे ये क्विक है, तो हम क्विक आपका क्या हुआ? ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्विक जल्दी। ठीक है, और इसी में जब हम LY लोड देंगे तो ये क्विकली, ही रैन क्विकली। तो क्विकली आपका क्या हो जाएगा? वो बता रहा है जो रैन है, वो रैन कैसे किया, भागा कैसे, जल्दी जल्दी। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? क्विकली आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको में आप LY जोड़ करके आप इनको कर लीजिएगा, ये वाली एक्सरसाइज। फिर हम सी एक्सरसाइज पे आते हैं। सी में क्या है? पिक द एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, इसमें कुछ आपके एडवर्ब्स दिए हुए हैं इस बॉक्स में, आपको इन सेंटेंस को इनकी हेल्प से कंप्लीट करना है। तो जौन सा सुटेबल एडवर्ब होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे फर्स्ट है ही गोज टू स्कूल। अब इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हैं, तो वो ही गोज टू स्कूल, तो इसमें कौन सा वर्ड सबसे सुटेबल है, कौन सा एडवर्ब सबसे सुटेबल है? तो लाउडली नहीं होगा, ही गोज टू स्कूल डेली सही है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे ये सी का फर्स्ट क्या हो जाएगा? डेली। ठीक है, ये आपकी सी एक्सरसाइज है। सी का फर्स्ट हो जाएगा आपका डेली। ठीक है, फिर आपका सेकंड क्या है? ही वॉज पेंटिंग, वो कैसी पेंटिंग कर रहा है? तो इसमें कौन सा वर्ड कौन सा सबसे सुटेबल एडजेक्टिव रहेगा? लाउडली, डेली, फास्ट, ब्यूटीफुली, टॉप, अर्ली। तो इसमें सबसे सही क्या आ जाएगा? ब्यूटीफुली। ही इज पेंटिंग ब्यूटीफुली, सॉरी ही वॉज पेंटिंग ब्यूटीफुली। तो सेकंड में आप लिख देंगे ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली। ठीक है,
फिर थर्ड वन क्या है, थर्ड है आपका ही गेट्स अप डैश इन द मॉर्निंग। वो कब, वो ही गेट्स अप डैश इन द मॉर्निंग, तो इसमें कौन सा सुटेबल एडवर्ब आएगा, ही गेट्स अप अर्ली, जल्दी मतलब वो सुबह जल्दी सो के उठ जाता है, तो अर्ली आपका थर्ड में आ जाएगा, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर फोर्थ वन क्या है, द बॉय वॉज क्लाइंबिंग टू द हिल। ठीक है, द बॉय वॉज क्लाइंबिंग टू द हिल, तो इसमें कौन सा सुटेबल एडवर्ब है, लाउडली, डेली, फास्ट, ब्यूटीफुली, टॉप, अर्ली। तो इसमें सबसे सही क्या कौन सा लग रहा है, टॉप। तो द बॉय वॉज क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द हिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉप। फोर्थ में आप लिख दीजिएगा टॉप। फिर फिफ्थ वन क्या है, ही वॉज ड्राइविंग। अब ही वॉज ड्राइविंग कैसे ड्राइव कर रहा था, ही वॉज ड्राइविंग, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, फास्ट। ठीक है, तो ड्राइविंग आपका क्या है, ड्राइविंग आपका वर्ब है, एक्शन वर्ड है, और कैसे ड्राइव कर रहा था, तो कौन सा वर्ड बता रहा है हमको, फास्ट, वो तेज चला रहा था। या फिर हम क्वेश्चन पुट करते हैं हाउ वाज ही ड्राइविंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फास्ट। तो फास्ट आपका क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा, बिकॉज इट इज टेलिंग मोर अबाउट द वर्ब। ही वाज ड्राइविंग फास्ट, ठीक है। फिर सी क्राई, अब वो कैसे रो रही थी, सी क्राई, तो इसमें कौन सा बचा, ये लाउडली बचा, सी क्राई लाउडली। तो क्राई आपका, क्राई आपका वर्ब था, एक्शन वर्ड था, और लाउडली आपका क्या हो जाएगा, लाउडली आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर लीजिएगा। अब आते हैं हम डी एक्सरसाइज में। डी में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, इसमें कुछ वर्ड्स, इसमें दो वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें से जोन सा भी सुटेबल एडजेक्टिव होगा, सॉरी जोन सा भी सुटेबल एडवर्ब होगा, वो आपको इन ब्लैंक में लिखना है। ठीक है, तो हिज फादर टॉक्स नीटली की पोलाइटली, तो टॉक कैसे करते हैं, उसके फादर कैसे टॉक करेंगे, नीटली का तो कुछ मतलब नहीं है, नीटली तो मतलब सफाई, साफ सुथरा हो गया ना। तो हिज फादर टॉक्स क्या हो जाएगा, पोलाइटली, तो फर्स्ट में आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, पोलाइटली। ठीक है, बी का फर्स्ट हो जाएगा आपका पोलाइटली। ठीक है, फिर सेकंड है सलमान बिहेव डिसेंटली या डियरली, तो डियरली तो होगा नहीं, तो सलमान बिहेव ढंग से, अच्छे से बिहेव कर रहा था, तो सलमान बिहेव, इसमें सेकंड में आ जाएगा आपका डिसेंटली। ठीक है, तो इसमें बेटा डी में हिज फादर टॉक्स, उसके फादर कैसे टॉक करते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले में टॉक्स पोलाइटली। ठीक है, हिज फादर टॉक्स पोलाइटली, नीटली तो होगा नहीं। फिर सेकंड क्या है, सलमान बिहेव डियरली या डिसेंटली, तो सलमान कैसे बिहेव करता है, वो ठीक से बिहेव करता है, अच्छे से बिहेव करता है, तो सेकंड में आपका हो जाएगा डिसेंटली। ठीक है, फिर थर्ड क्या है आपका, थर्ड है अंकित रिप्लाइड क्लेवरली या डियरली, तो उसमें क्या हो जाएगा, अंकित रिप्लाइड क्लेवरली, क्लेवरली मतलब होशियारी से, चालाकी से। ठीक है, फिर फोर्थ है आपका रंजीत वेटेड फॉर मी नीटली, सॉरी हाँ नीटली या ईगरली, रंजीत कैसे वेट कर रहा था, बहुत सफाई से वेट कर रहा था या बहुत ही उत्सुकता से, तो उसे क्या हो जाएगा, ईगरली। ठीक है, ईगरली मतलब उत्सुकता से, तो आपका फोर्थ हो जाएगा ईगरली। फिर फिफ्थ वन क्या है, ही रोट, अब वो लिखे, वो कैसे लिख सकता है, वो नीटली लिख सकता है या लाउडली, लाउडली तो कोई लिख नहीं सकता। ठीक है, तो ही रोट
क्या क्या आ जाएगा इसमें, ही रोड नीटली, फिफ्थ वाला हो जाएगा आपका नीटली। फिर सिक्स्थ वन क्या है, इट वॉज रेनिंग सैडली या हैविली, तो जो बारिश हो रही थी वो बहुत तेज हो रही थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैविली। ठीक है, सैडली तो होगा नहीं, तो सिक्स्थ वन आपका हो जाएगा हैविली। फिर आपका सेवेंथ है, सी वॉक्स स्लोली या डियरली, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्लोली। ठीक है, सी वॉक्स स्लोली, सेवेंथ आपका हो जाएगा स्लोली। फिर एट्थ है, श्रेया गेव द आंसर प्रॉम्प्टली या नीटली, तो श्रेया ने कैसे साफ सुथरे तरीके से आंसर दिया या प्रॉम्प्टली, बस तुरंत आंसर दे दी, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत ही, जैसे आप क्वेश्चन पूछा कि तुरंत ही प्रॉम्प्ट रिप्लाई, जल्दी से आंसर दे दिया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका एट्थ का प्रॉम्प्टली। ठीक है, फिर नाइन्थ है, चिल्ड्रन गेट चिल्ड्रन गॉट रेडी फॉर पिकनिक सैडली या हैप्पीली, चिल्ड्रन तैयार हुए पिकनिक के लिए, तो लोगों का चिल्ड्रन कैसे तैयार होते हैं, खुशी खुशी कि बहुत दुखी होकर के, तो पिकनिक के लिए हैप्पीली हो जाएगा। ठीक है, तो नाइन्थ आपका हो जाएगा हैप्पीली। फिर आपका टेंथ है, द सोल्जर्स फाइट ब्रेवली या कामली, तो इसमें क्या हो जाएगा, कामली मतलब बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से, वो तो होगा नहीं, बहुत ही मतलब पीस उसमें, तो वो कैसे फाइट करते हैं सोल्जर, वो बहुत ही ब्रेव ब्रेव मतलब ताकत से, हिम्मत से फाइट करते हैं ना, तो उसका क्या हो जाएगा आपका, द सोल्जर्स फाइट ब्रेवली। ठीक है, टेंथ आपका हो जाएगा ब्रेवली। फिर इलेवंथ क्या है, ही लेफ्ट द बिल्डिंग ब्रेवली या क्विकली, अब इसमें ब्रेवली का तो कोई मतलब नहीं है, बिल्डिंग वो कैसे छोड़ेगा, तो जल्दी छोड़ देगा, ही लेफ्ट द बिल्डिंग क्विकली, इलेवंथ हो जाएगा आपका क्विकली। फिर ट्वेल्थ वन क्या है, माई पेरेंट्स लव मी ब्रेवली या क्विकली, सॉरी डियरली या क्लियरली, तो क्लियरली तो आएगा नहीं, दे लव मी डियरली। ओके, तो आपका ट्वेल्थ हो जाएगा डियरली। थर्टींथ है, स्पीक डैश और द बेबी विल वेक अप, स्पीक हैप्पीली या सॉफ्टली, मतलब अच्छा खुश होकर के बात करो या आराम से बात करो, नहीं तो बच्चा जग जाएगा, बेबी जग जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पीक सॉफ्टली और द बेबी विल वोक अप। ठीक है, फिर इसमें आपका 14th है, द मिनिस्टर स्पोक डैश, तो इसमें हैविली आएगा कि क्लेवरली आएगा, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, मिनिस्टर कैसे स्पोक करते हैं, क्लेवरली, चालाकी से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका, द मिनिस्टर स्पोक क्लेवरली। ठीक है, फिर इसी में 15th है, वो क्या है, सुमित वर्क्स क्वाइटली या क्लियरली, तो इसमें वो कैसे वर्क करेगा सुमित, वो क्लियरली का तो कुछ मतलब नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, सुमित वर्क्स क्वाइटली, मतलब चुपचाप एकदम अपना वर्क करेगा सुमित क्वाइटली। सुमित वर्क्स क्वाइटली, वर्क आपका क्या है, वर्क काम करना क्या है, वर्क आपका है एक्शन वर्ड है वर्क। ठीक है, यानी कि वर्ब है, और क्वाइटली क्या हो जाएगा आपका, वो आपका एडवर्ब हो जाएगा, बिकॉज इट इज टेलिंग मोर अबाउट द एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड, एक्शन क्या हो रहा है, वर्क्स। ठीक है, और इसके बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है, क्वाइटली, कि शांति से, आराम से, मतलब बिना कुछ चुपचाप होकर के। अब हम आते हैं ई एक्सरसाइज पे। ई क्या है, डिस्क्राइब द वे यू डू दीज थिंग्स, इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि आप ये काम कैसे करते हैं। हाउ डू यू राइट, तो इसमें आप क्या लिख देंगे, नीटली। ठीक है, इसमें लिख दीजिएगा नीटली। ठीक है, गंदा लिखते होंगे तब भी इसमें लिखिएगा नीटली ही, ठीक है, डर्टी नहीं लिख दीजिएगा। तो हाउ डू यू राइट आप कैसे लिखते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा नीटली, फर्स्ट आपका हो जाएगा नीटली। फिर सेकंड क्या है, हाउ डू यू वॉक, आप चलते कैसे हैं। ठीक है, अगर ओल्ड मैन होंगे, ओल्ड वुमेन होंगे, तो वो कैसे चलेंगे, वो दोनों स्लोली चलेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग कैसे चलते हैं, आप लोग तेजी चलते हैं, भागते हुए चलते हैं। तो हाउ डू यू वॉक, तो सेकंड कर दीजिएगा फास्ट। ठीक है, फिर थर्ड वन क्या है, हाउ डू यू डांस, आप डांस कैसे करते हैं, तो उसमें हैप्पीली कर दीजिएगा, खुशी खुशी, या मैरिली कर दीजिएगा। ठीक है, तो हैप्पीली कर दीजिए थर्ड में। फिर फोर्थ क्या है, हाउ डू यू टॉक, आप बातें कैसे करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, रूडली, जो लोग अच्छे से बात नहीं करते, टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं, वो रूडली होता है, तो आप लोग लेकिन अच्छे से बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पोलाइटली। ठीक है, तो फोर्थ में आप कर दीजिएगा पोलाइटली, हाउ डू यू टॉक पोलाइटली।
तो उसका आंसर क्या हो गया, आई टॉक पोलाइटली। हाउ डू यू टॉक पोलाइटली। अब हम आते हैं एफ एक्सरसाइज पे। एफ में क्या करना है, चूज द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। इस बॉक्स में से आपको एडवर्ब चूज करना है और इसको पूरा कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है माई डैड फिक्स द रिमोट कंट्रोल। फिर इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, स्लोली, ब्राइटली, ईगरली, ब्रेवली, क्विकली या पोलाइटली। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, माई डैड फिक्स द रिमोट कंट्रोल। तो इसमें आप कर दीजिएगा क्विकली, उन्होंने जल्दी से ठीक कर दिया, ठीक है। ये आपकी एफ एक्सरसाइज है। तो उसमें पहले आप क्या कर देंगे, क्विकली, ठीक है। माई डैड फिक्स द रिमोट कंट्रोल, फर्स्ट हो जाएगा क्विकली। द ओल्ड वुमन वॉक, तो इसमें कौन सा, कैसे वो वॉक करेगी, तो ओल्ड वुमन है तो इसका क्या हो जाएगा, अब क्विकली तो होगा नहीं, इसका हो जाएगा स्लोली, क्योंकि वो ओल्ड वुमन है इसलिए धीरे धीरे चलेंगी, स्लोली। फिर थर्ड क्या है आपका, थर्ड है द स्टार साइन। तो स्टार जो तारे हैं वो कैसे चमकते हैं, ब्राइटली, ठीक है। तो इसमें कर दीजिए ब्राइटली, थर्ड कर दीजिए ब्राइटली। फिर फोर्थ है सैम रोड द शॉपिंग लिस्ट। उस सैम ने शॉपिंग लिस्ट मतलब जो सामान खरीदना है उसकी लिस्ट बनाई, तो वो कैसे बनाएगा वो लोग, वो ब्रेवली, क्विकली, पोलाइटली। उसका क्या हो जाएगा, ईगरली, उत्सुकता से बनाएगा ना, तो ईगरली, फोर्थ कर दीजिए ईगरली। फिर फिफ्थ वन क्या है, द इंडियन सोल्जर्स फॉट। तो इंडियन सोल्जर कैसे फॉट करेंगे, ब्रेवली, ठीक है। तो उसका ये कर दीजिएगा, फिफ्थ वन आपका हो जाएगा ब्रेवली। फिर आपका सिक्स्थ है माई सिस्टर स्पीक्स, मेरी सिस्टर कैसे बोलती है, तो उसका क्या हो जाएगा, पोलाइटली, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बेटा ये वाला चैप्टर जो है एडवर्ब का ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है, 2-3 बार पढ़ेंगे, वीडियो देख लीजिएगा तो आपके सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप लोगों ने पहले भी पढ़े हैं लास्ट ईयर भी। तो क्या क्या कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड दी। 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड दी। तो हम लोग ए कहाँ पे यूज करते हैं, जब कोई कॉन्सोनेंट होता है, कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा होता है तो उससे पहले हम लोग ए यूज करते हैं, ठीक है। एन कब यूज करते हैं, जब कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा था, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो रहा था कोई वर्ड, तो उससे पहले हम लोग एन का यूज करते हैं। और दी का द का कब यूज करते हैं, जब कोई चीज दुनिया में केवल अकेली हो, वर्ल्ड में पूरी अकेली हो। जैसे जैसे ताजमहल अकेला है, ठीक है, तो द ताजमहल लिख देंगे, ठीक है। हिमालय अकेला है तो द हिमालय लिख देंगे, या रिवर गंगा तो द गंगा लिख देंगे, ठीक है। वर्ल्ड अर्थ, हमारी प्लेनेट जो है वो केवल एक है, धरती अर्थ, तो द अर्थ लिख देंगे, ठीक है। तो जो वर्ल्ड में केवल एक ही चीज हो वो पूरे यूनिवर्स में अकेले है, तो उसके आगे हम लोग द लगाते हैं। तो ये आपने पहले पढ़ा था, इसी का थोड़ा सा इसमें बढ़ा करके आपको पढ़ाया गया, थोड़ा सा इसमें जो आपका सिलेबस है थोड़ा सा और बढ़ गया, इसमें कुछ और नई चीजें आप सीखेंगे। तो ए इज यूज बिफोर द वर्ड बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। तो ए कब यूज होता है, ए यूज होता है बिफोर द वर्ड बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए बेटा इसमें इसमें बिफोर कॉन्सोनेंट नहीं लिखा है, लिखा है कॉन्सोनेंट साउंड। अभी कॉन्सोनेंट साउंड क्या चीज होती है, ठीक है। और सिमिलरली देखिए इसमें लिखा है एन इज यूज बिफोर द वर्ड बिगनिंग विद द वोवल साउंड, ठीक है। मतलब वॉवल, केवल वॉवल नहीं लिखा है, हम तो अभी यही जानते थे कि वॉवल के पहले हम लोग एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है, वॉवल साउंड के पहले हम लोग एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगाएंगे।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अब हम एक वर्ड बताते हैं आपको, ऑनेस्ट पर्सन, ही देन जैसे हमने लिखा ऑनेस्ट पर्सन, तो अब इसको जब आप पढ़ेंगे कैसे, इसको आप पढ़ेंगे हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ठीक है। तो लेकिन अब ये स्टार्ट किससे हो रहा है, एच से। अब एच क्या है आपका, एच आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, आपको मालूम है 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और बाकी सब बी सी डी जी एच जे के एल एम, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। जो एच क्या है आपका कॉन्सोनेंट है। तो इससे पहले अगर हम लिखें तो ए आना चाहिए ना, ए ऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि ये एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये इसके आगे ए नहीं आता है, इसके आगे आता है एन। एन क्यों आता है, क्योंकि जब हम इसे बोलते हैं तो ऑनेस्ट बोलते हैं, ठीक है, हॉनेस्ट नहीं बोलते, इसे बोलते हैं हम लोग ऑनेस्ट, ठीक है। तो किसका वॉवल साउंड, इसमें जो साउंड है वो किसका आ रहा है, वॉवल का आ रहा है, ओ जो है वॉवल है आपका, ठीक है। तो ओ का साउंड आ रहा है ना, तो इसलिए क्योंकि साउंड ओ का आ रहा है तो फिर इस एच को हम लोग नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो कहां से ये एन क्यों लगा देंगे, क्योंकि इसमें ओ के साउंड आ रहा है, वॉवल साउंड ओ का आ रहा है, तो एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। लेकिन स्टार्ट ये एच से हो रहा है, लेकिन हम लोग इसके आगे एन ही लगाते हैं, क्योंकि जो हम बोलते हैं एच साइलेंट हो जाता है, एच की आवाज तो आती नहीं, ऑनेस्ट, तो ओ से आवाज आ रही है ना, तो ओ आपका वॉवल है, इसके लिए एन लगाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी वर्ड्स आपके जिसमें वॉवल साउंड आ रहा होगा, यानी कि जिसमें से जो वर्ड आपको जो वर्ड आप लेंगे, जैसे इसमें ऑनेस्ट हमने लिया, तो इसमें जो पहला जो वर्ड सुनने में आ रहा है वो आ रहा है ओ, तो इसलिए हम लोग एन लगाएंगे। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके आगे वॉवल से स्टार्ट हो रहा होता है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा होता है, तो उसके आगे हम लोग ए लगा देते हैं, ठीक है। तो ये यही चीज होता है, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था कि कॉन्सोनेंट के आगे हम लोग ए लगाते हैं, वॉवल के आगे एन लगाते हैं। लेकिन अब हमने क्या पढ़ा कि अगर साउंड जो होगा वो अगर वॉवल का आ रहा होगा, तो भले ही कॉन्सोनेंट से बिगिन हो रहा हो, भले ही एच से बिगिन हो रहा हो, एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम लोग ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि साउंड ओ की आ रही है, इसलिए हम लोग एन लगाएंगे, ठीक है बेटा। और फिर द कब यूज होता है, द इज यूज फॉर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन। जो द होता है वो किसी पर्टिकुलर, कोई जैसे हमने बताया गंगा रिवर हो गई, ठीक है, या ताजमहल हो गया, हिमालयज हो गया, अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, ये इन सब के पहले आगे आप क्या लगा देंगे, द लेटर्स ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल्स, ऑल द अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, ठीक है। लेट अस रीड द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। देखिए किसमें क्या है, अ ट्री, एन इंजन, एन आइसक्रीम। तो इसमें आपको मालूम है ये टी से स्टार्ट हो रहा है, टी आपका कॉन्सोनेंट है, तो अ ट्री हो जाएगा। फिर इंजन ई से स्टार्ट हो रहा है, वो आपका वॉवल है, एन इंजन, एन आइसक्रीम, अ ब्रश, एन आंट, फिर अ डंकी, फिर एन ईयर, ईयर किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से, तो वो आपका वॉवल है, तो एन ईयर। फिर अ बुक, बुक आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से, बी आपका कॉन्सोनेंट है, तो एक तो अ बुक हो जाएगा। फिर एन अंकल, ठीक है, फिर एन एग, सिमिलरली एन ओनियन, फिर एन इंक पॉट, ठीक है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे सब। वी यूज द बिफोर द फॉलोइंग नाउन। अब द हम कहाँ यूज करते, तो हमने बताया जो भी वर्ड स्पेसिफिक हो या यूनिवर्स में केवल एक हो, ठीक है, पूरे वर्ड में, तो इसमें क्या हो जाएगा, वी यूज द बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स, द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द गंगा, द राइजिंग नेपाल, द ईस्ट, जो हमारी डायरेक्शन होगा ईस्ट वेस्ट, ठीक है, वो सब भी द ईस्ट, द मॉर्निंग, सुबह, द मॉर्निंग, द ताजमहल, द भगवद गीता, द ब्रेन, द हिमालयाज, ठीक है। तो इन सब के आगे ये क्योंकि स्पेसिफिक चीजें हैं, तो इनके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, इनके आगे हम लोग टी एच ई द लगाते हैं। लुक एट द सेंटेंस गिवन बिलो। दे हैव टू चिल्ड्रन, अ बॉय एंड अ गर्ल। द बॉय इज 6 years old, द गर्ल इज 5 years old।
अब इसमें देखिए एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, दे हैव टू चिल्ड्रन, अ बॉय एंड अ गर्ल, द बॉय इज 6 year old एंड द गर्ल इज 5 years old। तो इसमें देखिए पहले जब बॉय और गर्ल आ रहा है, अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कोई भी चीज़ दुनिया में एक हो उसके आगे हम लोग दा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग आ बॉय आ गर्ल भी बहुत सारी होते हैं, बॉय भी बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे तो हमने आ बॉय या गर्ल लगाया, लेकिन यहाँ पे द बॉय लिख दिया, यहाँ पे द गर्ल लिख दिया। तो ऐसा क्यों किया हमने, ठीक है, तो हमने ऐसा क्यों किया है, जब हम किसी भी पहली बार किसी का वो जिक्र कर रहे हैं, अ बॉय अ गर्ल, ठीक है, या फिर पहली बार जिक्र कर रहे हैं, या फिर जैसे इसमें हमने क्या किया, दे हैव टू चिल्ड्रन, अ बॉय एंड अ गर्ल, उनके पास दो बच्चे हैं, एक बॉय, एक लड़का एक लड़की। अब लड़का लड़की तो कोई भी हो सकते हैं, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर जिनके दो बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं, द बॉय इज 6 years old। हम किसी बॉय की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम उसी एक पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं, उनका जो बेटा है उसी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम उसको क्या कहते हैं, द बॉय, ठीक है। अभी तक तो अ बॉय एंड अ गर्ल, कोई भी बॉय हो सकता है, कोई भी गर्ल हो सकती है, ठीक है, लेकिन अब हम उसी पर्टिकुलर जो उनका लड़का है उसी की बात कर रहे हैं, तब हम क्या बोलेंगे, द बॉय, ठीक है, द बॉय इज 6 years old। हम किसी भी लड़की की तो बात कर नहीं रहे, अब हम उसी लड़की की बात कर रहे हैं ना, तो फिर वो स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे द बॉय इज 6 years old, फिर द गर्ल इज 5 years old, ठीक है, जो उनकी जो लड़का है वो 6 years का है और जो उनकी लड़की है वो 5 years की है, तो उसके आगे फिर हम लोग द लगाएंगे, ठीक है। इन द above sentence we used when we talk about a person for the first time, we use a for the first time, ठीक है। now read the sentence given below, the Ganga is a holy river, ठीक है। अब देखिए इसमें आपके दो आर्टिकल्स आ रहे हैं, कौन कौन से, एक द आ रहा है और एक ए होते हैं, ठीक है। आ होली रिवर कोई भी हो सकती है, ठीक है, तो इसमें हमने आ लगा दिया, और जो जो गंगा है वो केवल एक है, गंगा रिवर तो एक ही होती है, तो उसके आगे द लगा दिया, द गंगा इज ए होली रिवर। फिर गगन हैज अ हॉर्स, ही यूजेस द हॉर्स फॉर राइडिंग। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि गगन हैज ए हॉर्स, गगन के पास क्या है, एक हॉर्स है, ठीक है, तो गगन हैज ए हॉर्स, हॉर्स तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, बहुत बहुत सारे हॉर्स हो सकते हैं, होते हैं, तो उसके आगे हमने क्या लगाया, ए, गगन हैज ए हॉर्स, ठीक है। अब फिर ही यूजेस द हॉर्स फॉर राइडिंग। अब वो गगन क्या करता है, वो जो उसका जो हॉर्स है उसी वाले हॉर्स को किस लिए इस्तेमाल करता है, राइडिंग के लिए, ठीक है, तो इसलिए हमने उसके आगे हॉर्स के आगे क्या लगा दिया, द, ठीक है। ही यूजेस द हॉर्स फॉर राइडिंग, उसके पास जो सा घोड़ा है उसी घोड़े को वो राइडिंग मतलब उसे चलाने के लिए इस्तेमाल करता है, उस पर घोड़सवारी करता है, ठीक है, तो उस फिर जब दोबारा जब आया तो इसमें द आ गया, ठीक है। फिर थर्ड है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब जो द अर्थ, अर्थ क्यों है, अर्थ क्योंकि वर्ल्ड में एक ही है, यूनिवर्स में पूरा एक ही अर्थ है, तो उसके आगे द लग गया, और वो कहाँ किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, वो इट मूव्स अराउंड द सन, इट मूव्स अराउंड द सन, तो सन भी एक ही है, तो उसके आगे भी हमने द लगा दिया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। अब जो रेड फोर्ट है वो तो एक ही है, तो क्या लगा दिया हमने उसके आगे, रेड फोर्ट करके द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। फिर द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे। अब सन क्योंकि अब एक ही है, पर्टिकुलर एक ही चीज है, तो उसके आगे हमने स्पेसिफिक चीज है इसलिए हमने क्या कर दिया, द, ठीक है, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या, सिक्स, आई ब्रॉट अ बैग, आई पेड 200 रुपीज फॉर द बैग, ठीक है, तो पहले क्या आ रहा है, आई बॉट अ बैग, ठीक है, अब बैग तो कोई भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो हमने क्या शुरू में लगा दिया, आई बॉट अ बैग, मैं एक बैग लेकर के आया, ठीक है, कोई भी बैग ले सकता हूं मैं। फिर आई पेड 200 रुपीज फॉर द बैग, लेकिन अब मैं जो बैग लेकर के आया हूँ अब मैं पर्टिकुलर उसी बैग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं किसी भी बैग की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं उसी पर्टिकुलर उसी बैग की बात कर रहा हूँ जो मैं खरीद के लाया हूँ, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, आई पेड 200 रुपीज फॉर द बैग, मैंने उस बैग के लिए जो मैं लेकर के आया उसके लिए मैंने
200 रुपीज पे किए। तो कि अब मैं एक पर्टिकुलर बैग की बात कर रहा हूं, इसलिए अब मैंने बैग के आगे क्या लगा दिया, द। ठीक है बेटा, आई बॉट अ बैग, आई पेड 200 रुपीज फॉर द बैग। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और दी। आपको आर्टिकल से ब्लैंक्स को भरने हैं। ठीक है, अब इसमें क्या जाएगा, फर्स्ट में एरोप्लेन। अब एरोप्लेन किसे ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे आप, एन एरोप्लेन फ्लाई इन। कहाँ पे फ्लाई करता है, स्काई तो एक ही है, आसमान एक ही है, तो इन द स्काई। तो यहाँ पे लिखेंगे आप फर्स्ट में एन एरोप्लेन फ्लाई इन, फिर यहाँ लिखिएगा द स्काई। फिर सेकंड क्या है, जे एट डैश एप्पल वाज सोर, जे हैज डैश सोर थ्रोट। अब इसमें क्या है, अब क्योंकि एप्पल, उसने एप्पल खाया, ठीक है, कोई भी एप्पल खा सकता है, वो जे एट एन एप्पल। ठीक है, वो जे एट एन एप्पल। यहाँ क्योंकि ये वॉवल साउंड आ रहा है, ठीक, वॉवल से स्टार्ट है, तो यहाँ आप कर देंगे जे एट एन एप्पल। अब द एप्पल वाज सोर। अब वो एक पर्टिकुलर एप्पल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा एप्पल, जो उसने खाया। द एप्पल वाज सोर, जो उसने खाया वो मीठा नहीं था, खट्टा सा था। ठीक है, एप्पल जो था वो खट्टा था। द एप्पल, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, यहाँ पे एन एप्पल नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे द। ठीक है, द एप्पल वाज सोर। ठीक है, जे हैज अ, अब जे के पास कैसा थ्रोट था, जे हैज ए सोर थ्रोट। तो यहाँ पे क्या जाएगा, जे हैज ए सोर थ्रोट। उसका जो थ्रोट था वो कैसा था, मतलब उसको खराश थी। ठीक है, जो जुखाम, जैसे खांसी जुखाम नहीं होते, तो उसको क्या कहते हैं, सोर थ्रोट। ठीक है, फिर सेकंड है, रोहित सैट ऑन अ चेयर। ठीक है, वो किसी एक चेयर पे बैठ गया, ऑन अ, रोहित सैट ऑन अ चेयर, द चेयर वाज ब्रोकन, रोहित फेल डाउन। ठीक है, रोहित सैट ऑन अ चेयर, वो एक चेयर पे बैठ गया। ठीक है, फिर कौन सी, फिर हम जिस चेयर पे वो बैठ गया, अब हम उसी चेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या लिख देंगे, द चेयर वाज ब्रोकन, वो जिस चेयर पे बैठा था वो चेयर टूटी हुई थी। द चेयर, यहाँ पे क्या, क्योंकि पर्टिकुलर चेयर की बात हो रही है, द चेयर वाज ब्रोकन, रोहित फेल डाउन, रोहित गिर गया। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्योंकि मून है, तो मून तो एक ही होता था, द मून साइंस एट नाइट, यहाँ पे आप लिख देंगे द फोर्थ वाले में। फिर अब इसमें गीता, गीता में क्या है, अब गीता क्योंकि एक ही है, ठीक है, एक गीता लिखी गई है, तो द गीता इज, होली बुक तो बहुत सारी हैं, तो द यहाँ पे लिखेंगे द गीता इज, फिर यहाँ आ जाएगा अ होली बुक, द गीता इज ए होली बुक। ठीक है, अब हम आते हैं बी एक्सरसाइज पे। बी एक्सरसाइज क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विथ ए एन और दी। फिर से आपको ये आर्टिकल भरने हैं इन सेंटेंसेस में। ठीक है, फर्स्ट क्या है, डैश सन इज शाइनिंग इन द स्काई। तो इसमें क्या हो जाएगा, द सन इज शाइनिंग, क्योंकि सन भी एक ही है, स्काई भी एक ही है, द सन इज शाइनिंग इन द स्काई। ठीक है, यहाँ पे द आ जाएगा, यहाँ पे भी द आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन, टेक, तो टेक क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अम्ब्रेला वॉवल साउंड है यू में, तो टेक अम्ब्रेला में कौन सी वॉवल साउंड है। ठीक है, टेक एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला तुम ले लो, क्योंकि बारिश होने हो सकती है, इट्स गोइंग टू रेन क्योंकि बारिश होने वाली है, तो टेक एन, यहाँ पे आ जाएगा एन अम्ब्रेला विथ यू। अब वो किसी पर्टिकुलर अम्ब्रेला की बात कर रहे कि वो वाला अम्ब्रेला, टेक द अम्ब्रेला, तब द आता है, क्योंकि अब कोई भी अम्ब्रेला तुम एक अम्ब्रेला ले लो, तो क्या आ जाएगा, टेक एन अम्ब्रेला विथ यू। फिर थर्ड क्या है, डू यू सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मून तो एक ही, डू यू सी द मून एंड स्टार्स, एंड द स्टार्स इन द स्काई, डू यू सी द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई। तो यहाँ पे भी द आएगा और यहाँ पे भी स्टार से पहले भी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, द, डू यू सी द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई। फिर फोर्थ क्या है, आई नीड
आई नीड अ पीस ऑफ पेपर, यहाँ पे क्या जाएगा, आई नीड ए पीस ऑफ पेपर टू राइट लेटर, टू राइट अ लेटर, मुझे एक पन्ने एक पेपर का टुकड़ा चाहिए, आई वांट अ पीस ऑफ आई नीड अ पीस ऑफ पेपर टू राइट अ लेटर। तो यहाँ दोनों में ही ए आ जाएंगे आपके, ठीक है। फिर फिफ्थ क्या है, यू कैन कैच डैश बस, यू कैन कैच द बस, यू कैन कैच द बस एट द, सॉरी यू कैन कैच ए बस, यहाँ पे ए आ जाएगा, कोई भी बस तुम पकड़ सकते हो, कहाँ पे, एट द रेड फोर्ट, कहाँ पे, एट द रेड फोर्ट। यू कैन कैच, यहाँ पे ए लिख दीजिएगा, एट फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा द रेड फोर्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन क्या है, आई वुड लाइक टू हैव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन एग फॉर ब्रेकफास्ट। फिर सेवेंथ है, अब महाभारता वो तो एक ही बुक है ना, तो द महाभारता इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द महाभारता इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। फिर प्लीज शट द डोर, अब किसी पर्टिकुलर डोर के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी कोई भी डोर बंद करने की बात नहीं कर रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, प्लीज शट द डोर, यहाँ द आ जाएगा। फिर अब कोई भी डोर बंद करने के लिए तो कहेगा नहीं, प्लीज शट द डोर, किसी पर्टिकुलर डोर के बारे में कह रहा है ना वो, तो प्लीज शट द डोर, यहाँ द लिखिएगा। फिर मिस्टर शर्मा इज अ टीचर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिस्टर शर्मा इज ए टीचर। फिर अब प्रेसिडेंट की बात हो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ द है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स एट द राष्ट्रपति भवन, ठीक है। यहाँ पे भी द आएगा और यहाँ पे भी द आएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीजों के बारे में बात हो रही है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स एट द राष्ट्रपति भवन। फिर ट्वेल्थ वन क्या है, पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड, अब यहाँ क्या आ जाएगा, वर्ल्ड के आगे दुनिया, दुनिया तो एक ही है, एंड द वर्ल्ड, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड कम टू सी दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ल्ड के पहले द वर्ल्ड कम टू सी दिल्ली। फिर आपका 13th क्या है, यहाँ रेड फोर्ट के बारे में बात हो रही है, तो पर्टिकुलर चीज हो गई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। फिर 14th क्या है, द सन राइजेज इन, कहाँ पे सन राइज करता है, इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्शन एक ही है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो जब चारों की बात होगी तो हम इसके आगे द लगाएंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। फिर रामलाल इज अ फार्मर, वो एक किसान है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज ए फार्मर, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज फिर हो गई बी वाली। अब सी पे हम आते हैं, सी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और डी, ठीक है। इसमें भी आपको छोटी 3-4 लाइंस का एक पैसेज टाइप का लिखा हुआ है, इसमें भी आपको ए और एन से फिल कर देना है, ठीक है। अब ओल्ड मैन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओल्ड मैन आपका ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, एन ओल्ड मैन वाज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री, ठीक है, अंडर एन ओल्ड मैन वाज सिटिंग अंडर, नहीं सॉरी, यहाँ पे आएगा आपका एन ओल्ड मैन वाज सिटिंग अंडर द एप्पल ट्री, किसी पर्टिकुलर ट्री के नीचे बैठा था, तो अंडर द एप्पल ट्री ही हैड एन अम्ब्रेला, ठीक है। इसमें कर दिए, फर्स्ट आपका होगा एन ओल्ड मैन वाज सिटिंग अंडर द एप्पल ट्री, फिर ही हैड एन अम्ब्रेला, ठीक है। फिर अब उसी पर्टिकुलर अम्ब्रेला के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द अम्ब्रेला वॉज येलो इन कलर, यहाँ पे कर देंगे आप THE, द अम्ब्रेला वॉज येलो इन कलर, ठीक है। फिर बर्ड्स, चिड़ियों के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर चीजों के बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो द बर्ड्स वर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, एक ट्री के ब्रांच में बैठी हुई थी, ठीक है। द बर्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, द बर्ड्स वर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक ट्री के ब्रांच पे बैठी हुई थी, तो यहाँ पे द ब्रांच हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऑफ ए ट्री। बेटा यहाँ पे भी ना देखिए, द बर्ड्स वर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ
द ट्री, क्योंकि ये उसी के बारे में बात हो रही है ना जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था, तो यहाँ पे भी द ही लिखिएगा, ठीक है। द बर्ड्स वर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी द रहेगा, यहाँ पे भी द रहेगा, और यहाँ पे भी द लिखिएगा, द बर्ड्स वर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। फिर सेकंड पे आते हैं, सेकंड पैसेज क्या है, अ हॉर्स, यहाँ पे क्या है, एच कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ किससे स्टार्ट करेंगे, अ हॉर्स वाज टाइड विथ विद ए विद अ रोप, ठीक है, एक रस्सी से उसे बांधा हुआ था, विद ए रोप, यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा। ही ब्रोक द रोप, अब क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर रोप को ब्रोक कर दिया, तो ही ब्रोक यहाँ पे क्या जाएगा, द THE द रोप, एंड स्टार्टेड वॉकिंग। आफ्टर सम टाइम ही मेट ए स्क्वायरल, ठीक है, यहाँ स्क्वायरल के आगे क्या जाएगा, ए, ही मेट ए स्क्वायरल। फिर अब उस पर्टिकुलर स्क्वायरल के बारे में बात हो रही, तो यहाँ क्या आ जाएगा, द स्क्वायरल पिक्ड द स्क्वायरल पिक्ड द रोप, यहाँ पे क्या आएगा, द, क्योंकि उस स्क्वायरल ने उस जो हॉर्स के पास बंधी हुई रस्सी थी उसी रस्सी को उठाया ना, तो द स्क्वायरल पिक्ड, यहाँ पे द आएगा, द रोप एंड बिगेन टू वॉक इन फ्रंट ऑफ द हॉर्स, ठीक है। तो इसमें पूरे में द स्क्वायरल पिक्ड द रोप एंड बिगेन टू वॉक इन फ्रंट ऑफ द हॉर्स, उस वाले हॉर्स के सामने चलने लगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट है डी एक्सरसाइज। डी में क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, उसको आपको करेक्ट करना है, करेक्ट करके यहीं लिख देना है। तो फर्स्ट क्या है, आई हैव अ एप्पल इन माई स्नैक बॉक्स, तो आप एप्पल किससे स्टार्ट होता है, वोवल साउंड से, तो आप क्या लिख देंगे, आई हैव, ए की जगह क्या लिख देंगे, एन एप्पल इन माई स्नैक बॉक्स, यहाँ ए की जगह एन कर दीजिएगा, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, एन हिमालयज आर कवर्ड विथ स्नो, अब देखिए यहाँ हिमालय तो एक पर्टिकुलर चीज है, एक ही वर्ड में, तो इसके आगे क्या लिख देंगे हम, द हिमालयज, ठीक है, एन की जगह लिख दीजिएगा द हिमालयज आर कवर्ड विथ स्नो, ठीक है। फिर थर्ड है, माई फादर गॉट मी एन टेबल एंड एन चेयर, अब देखिए दोनों ही जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है दोनों में, टेबल में भी चेयर में, तो क्या हो जाएगा, माई फादर गॉट मी अ टेबल एंड अ चेयर, दोनों एन की, दोनों जगह एन की जगह आप ए लिख दीजिएगा, माई फादर गॉट अ टेबल एंड अ चेयर। फिर फोर्थ वन है, अ इंसेक्ट बिट माई लेग, ठीक है, एक इंसेक्ट ने मेरे लेग पे काट लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इंसेक्ट, ठीक है, एन इंसेक्ट बिट माई लेग, यहाँ पे एन कर दीजिएगा। फिर वी विल रीच इन द आवर, तो इन द आवर नहीं होगा, वी विल रीच इन एन आवर, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, एन लिख देंगे। अब देखिए बेटा जो आवर है वो देखिए स्टार्ट किससे हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम ए आवर नहीं लिखेंगे, क्योंकि आवर, तो आवर में जो साउंड किसकी आती है, ओ से, वावल साउंड ओ की आती है, तो क्या हम क्या लिखेंगे, वी विल रीच इन एन आवर, यहाँ पे दा की जगह एन करेंगे, ए नहीं करेंगे, ठीक है, वी विल रीच इन एन आवर, ठीक है, क्योंकि साउंड, वावल साउंड किसकी आ रही है, ओ की आ रही है, ठीक है, इसलिए हम इसके आवर के आगे ए नहीं लगाएंगे, एन लगाएंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज ई है, ई में क्या है, रीड द क्लूज एंड राइट द आंसर, यूज ए एन और दी बिफोर द वर्ड, वन हैज बीन डन फॉर यू, तो इसमें क्या है, अच्छा इसमें आपको इसके आंसर लिख देना है इधर, ठीक है, यू टू हिट अ बॉल, तो क्या हो जाएगा इसका, अ बैट, ठीक है, आपका ये ई एक्सरसाइज है। ई का फर्स्ट है, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, अ बैट, ठीक है, वो किया हुआ। फिर सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड है आपका येलो इज कलर, येलो इन कलर किंग ऑफ फ्रूट्स, तो किंग ऑफ फ्रूट्स आप किसे कहते हैं, अ मैंगो, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, अ मैंगो, येलो कलर का होता है और किंग ऑफ फ्रूट्स कहलाता है, ठीक है। द होली बुक ऑफ मुस्लिम, द होली बुक ऑफ मुस्लिम, अब इसे आ कुरान नहीं होगा, ये हो जाएगा द कुरान, ठीक है, द कुरान। फिर थर्ड, सॉरी, फिर फोर्थ क्या है, स्विम्स इन वाटर एंड हैज फिन्स,
तो ये कौन सा हो जाएगा, उसके फिन होते हैं और स्विम्स इन वाटर हो, मतलब पानी में तैरती है, तो अ फिश, ए फिश। फिर फिफ्थ वन क्या है, अ बिग बर्ड डेट कैन नॉट फ्लाई, एक बड़ी सी चिड़िया जो उड़ नहीं सकती, तो कौन सी बहुत बड़ी, सबसे बड़ी चिड़िया होती है, एंड ऑस्ट्रिच। तो ये कौन सी कैसी बर्ड होती है, ये उड़ नहीं सकती और बहुत बड़ी होती है। फिर नेक्स्ट क्या है, सिक्स वन क्या है, द प्लेस वेयर वी सी स्टार्स, तो ये को क्या, किस प्लेस, इस पे आप क्या कर सकते हैं, द स्काई, द स्काई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, फिर ये आपका एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, 2 चैप्टर आपके ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ओके बेटा, गुड बाय, टेक केयर।